बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। सवालों के जवाबों को पढ़ाते हैं आगे। इसके बाद जो है मैं वीडियो लगाना शुरू करूंगा उसकी क्या कहते हैं सीएससी का फॉर्म कैसे फिल करना है, या फिर जो है यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राहत वजीर का क्वेश्चन। हेलो सर, व्हेन वी मेक सीवी यू कैन से यू कांट मेंशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन रेफरेंस लेटर। रेफरेंस लेटर मीन के असिस्टेंट सीवी में जो है वो कह रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप ना लिखें। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर ना लिखें। मैंने कहा तो रेफरेंस में अगर वो प्रोफेसर लिखे जिन्होंने आपका जो है रिकमेंडेशन लेटर देने हैं तो वो प्रोफेसर होने चाहिए, इस तरह की बात की होगी तो वो करें। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, अगर प्रोफेसर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, या एसोसिएट प्रोफेसर हो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डीन और इस तरह का डायरेक्टर वो सही वो लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ताबिश तारिक का क्वेश्चन था कि 14 ईयर के बैचलर पे कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। कोई परवाह नहीं कि बाद में एचईसी एक्सेप्ट करें या ना करें। उस अगर 14 ईयर की उस पर अप्लाई करना है तो कर सकते हैं आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। वो यही समझते हैं चाइना में कि अगर आपने बीए कर रखा होता है 14 ईयर तो उनको लगता है कि आपने बैचलर कर रखा है। उनको इससे गर्ज नहीं होता कि 2 साल का या 4 साल का। लेकिन अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बैचलर करना शुरू कर दिया है। आप लक आजमा सकते हैं बैचलर की बेस पे, तो आजमा लें, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में कर लें, मेल्स वगैरह करते रहें। इमरान खान के नेम से था सर काइंडली आंसू पर अप्लाई कंप्लीट प्रोसीजर। आंसू की स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी है। मैं इंशाल्लाह इसके बाद पोस्ट भी बनाता हूँ वेबसाइट पे और वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट है जी सर, मेरा एक भी क्वेश्चन है, मेरा और भी क्वेश्चन है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने एक वीडियो बनाई थी बिफोर 11th मंथ। उसमें आपने कहा था कि आप अगर चाइनीज़ लैंग्वेज सीख जाते हैं तो अप्लाई के लिए यहाँ चाइना में जॉब भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन आंसर के किसी पार्ट में बताया है कि यहाँ चाइना में जॉब नहीं करते। तो व्हाट इज़ योर एक्चुअल स्टेटमेंट अबाउट योर लेटेस्ट रिसर्च इन चाइना अबाउट बीए की जॉब। स्टूडेंट, वो चाइनीज़ लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं उसका मतलब ये है कि अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है यहाँ पे, आप यहाँ पे डिग्री के साथ जॉब नहीं कर सकते। अगर आप वैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे डिग्री करने के बाद, तो अगर चाइनीज़ फ्लुएंट आप बोल जो है सकते हैं फ्लुएंटली, तो फिर जो है आपके चांसेस जॉब के ज़्यादा होते हैं। इस सेंस में मैंने कहा था। ये नहीं कि अगर आपको अगर चाइनीज़ आती है तो इधर आके स्टडी जो है भी कर रहे हो और साथ जॉब, इस तरह अलाउ नहीं है जॉब, ठीक है। और वैसे तो अगर आप स्टडी कर रहे हो अलाउ नहीं है जॉब यहाँ पे चाइना में, ठीक है, क्योंकि इनका रूल है। तो ये चीज़ होती है। इसके हिसाब से मैंने कहा था। मोहम्मद फैज़ान को क्वेश्चन था कि सर इज़ यूरोपास सीवी एक्सेप्टेबल फॉर चाइना से। कर लें, यूरोपास भी एक्सेप्टेबल है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है इनका कि अगर आप यूरोपास यूज़ करेंगे तो उसका एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, अगर आप दूसरे वाली को यूज़ करेंगे तो एक्सेप्टेंस मिलेगा, या दूसरे वाली से नहीं मिलेगा यूरोपास से मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है। तो हम मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने यूज़ किया है, मैंने तो आज तक यूरोपास में सीवी बना ही नहीं है। तो बाकी ऐसे ही चलते रहें। मुक़द्दस खालिद का क्वेश्चन था कि सर सीवी में ज़रूरी है दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर के ही रेफरेंस देने हैं या एक असिस्टेंट प्रोफेसर का भी चल जाता है। रेफरेंस ना भी दें, रेफरेंस विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड या इस तरह कुछ भी लिख दें तब भी ओके है, कोई इशू नहीं है। अगर दे दें तो बेहतर है, असिस्टेंट प्रोफेसर के देने तब भी देने, कोई इशू नहीं है। समरा खान का क्वेश्चन था कि भाई मैक्सिमम कितना टाइम तक हम प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं, लास्ट डेट या मंथ। कोई लास्ट डेट या मंथ नहीं है। जो यूनिवर्सिटी की आप मतलब कि जिस यूनिवर्सिटी में आप ईमेल कर रहे हो वहाँ उस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप अभी अनाउंस हो गई हो या ना हुई हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी ख़त्म ना हो चुकी है डेडलाइन। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, उसकी डेडलाइन है 30 दिसंबर, मिसाल दे रहा हूँ मैं, और आप 29 दिसंबर तक भी मेल कर सकते हैं। लेकिन जब आप मेल करने के बाद एक्सेप्टेंस आपको मिलता है तो एक्सेप्टेंस आपको 30 अगस्त से पहले अगर मिल जाता है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ना हो आपने 29 को मेल की और आपको एक्सेप्टेंस 1 को मिला या 2 जनवरी को मिला, उसकी डेडलाइन तो गुजर चुकी, वो एक्सेप्टेंस किसी खाते का नहीं है। या आप उसकी डेडलाइन गुजर चुकी होगी और आप कर रहे हो 2 या 4 जनवरी को मेल के मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, डेडलाइन तो ऑलरेडी गुजर चुकी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी तक सारी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन पड़ी है, इसकी टेंशन ना लें। वो आप जो है जनवरी तक मार्च तक जाती है, उसका इशू नहीं है, अभी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। समरा खान का क्वेश्चन था दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपने टोटल कितनी मेल्स की थी प्रोफेसर को, या मैक्सिमम कितनी करनी चाहिए? इसका कोई मुझे नहीं पता कि कितनी मेल्स, मेरे बहुत सी मेल्स की थी। टोटली सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने टारगेट की थी। तो आप जो है मैक्सिमम मेल्स करने की कोशिश करें, यूनिवर्सिटीज़ मैक्सिमम अप्रोच करें उनको प्रोफेसर्स को, तो इस तरह ज़बरदस्त रहेगा। जरबाब अहमद का क्या पता नहीं नेम क्या लिखा हुआ है, बैचलर के कब आएगी? बैचलर के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ आती रहती हैं, लेकिन फुली फंडेड नहीं है। फुली फंडेड वही है, मैंने आपको बता दी थी।
इरामा खतर का क्वेश्चन है, पासपोर्ट सेकंड पार्ट अपलोड सेकंड पार्ट किस चीज़ का, बीजिंग इंस्टीट्यूट का। हाँ, इसमें जो है उसके फॉर्म कैसे फिल करना है उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी बनाता हूँ, क्योंकि बीच में तबीयत थोड़ी सी अपसेट हो गई थी और उसके बाद थोड़ा सा माहौल नहीं बन पा रहा वीडियो का, तो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। ब्रो आई एम पाकिस्तानी, यूट्यूब पर हर जगह चाइना MBBS की बातें हो रही हैं, मुझे पूछना था कि चाइना में बैचलर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्थी है कि नहीं, चाइना का कोई AI फर्दर कहते हैं, तो क्या चाइना में सॉफ्टवेयर में BS करना सही होगा और जर्मनी में माइग्रेशन हो जाएगी। माइग्रेशन का कोई सही नहीं है। और बाकी रही बात बैचलर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, आप कर सकते हैं, लेकिन फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी बैचलर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कराती है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप तो मीन्स के आपको सिर्फ आपकी ट्यूशन फी कवर की जाएगी, डॉर्मेट्री आपने खुद करनी है और स्टाइपेंड भी नहीं होगा। तो ये सीन होता है। काशिफ भाई यार चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ बता दें जिसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, CSE स्कॉलरशिप 2024 के लिए। मैं बहुत मरतबा क्लियर कर चुका हूँ, क्लियर कट बता चुका हूँ भाई। अभी वक्त से पहले आपको ये कैसे बताया जाए कि जिसके अभी यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट ही नहीं हुए, तो उसको कैसे बताया जाए कि उसकी एप्लीकेशन फ़ी है या नहीं है। लास्ट टाइम जिनकी थी या नहीं थी वो एक अलग सवाल है कि लास्ट टाइम किनकी थी, लास्ट टाइम ऐसे कैसे बताया जाए। अब मैं आपको बता दूं 4 यूनिवर्सिटीज़ के ने भाई इसकी 4 यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी नहीं, उसी की एडमिशन भी स्टार्ट नहीं हुए। लास्ट टाइम चलो उसकी नहीं थी, मैं कह देता हूँ कि लास्ट टाइम नहीं थी, इस साल भी नहीं होगी, अगर हो गई फिर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह के वो आने वाले दिनों में क्लियर होंगे। सब डायरी का क्वेश्चन है कि सर आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देते, मैंने इतने कमेंट्स किए हैं आप इग्नोर कर देते हैं। कौन सा क्वेश्चन? अभी बहुत सारे कमेंट्स जो है नीचे हैं, मैं ट्राई करता हूँ। 6 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। अच्छा, उसके बाद बशीर अहमद का क्वेश्चन था कि मैं आपका क्लास फेलो हूँ, आप अपना नंबर दे दें इरफान साहब। बशीर अहमद कौन सा? मुझे नहीं पता कि आप कौन से। मुझे ऐसा लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, सिविल इंजीनियरिंग में GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद अरिया कैंपस में जो है B सेक्शन में आप थे शायद, मुझे वो लगता है वो वाले होंगे। अब आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का, आपको नंबर देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप क्लास फेल हैं तो अब आपको तो नहीं छोड़ा जा सकता, तो ट्राई करूँगा। अगर आपने वीडियो ये देखी तो खैर, आपने खैर वीडियो नहीं देखनी, आप टीचर हैं शायद। चलें, मोहम्मद अब्बास का क्वेश्चन था कि मुझे लगता है ये है वही है, अगर आप वही हैं तो फिर टीचर हैं। मुझे ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन लेटर मिला है, काइंडली यूनी के बारे में मजीद गाइड कर दें, एंड आल्सो अबाउट द एडमिशन डेडलाइन एंड व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन लेटर मिला है, एक्सेप्टेंस लेटर मिला होगा, काइंडली बारे में बता दें, गाइड कर दें। आल्सो उसके एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुए, जस्ट स्टार्ट होंगे, मैं इंशाल्लाह आपको जो है वीडियो बना दूंगा उस पर। उसके बाद है जी ऐसा लिखा क्वेश्चन था कि मेरे पास ऐसी यूनी का एक्सेप्टेंस लेटर था, इसी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर था, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ इस यूनी में, PhD प्रेफर करता हूँ। सो PhD वाले यहाँ अप्लाई करें, MPhil वाले यहाँ अप्लाई ना करें, CSE पे अप्लाई करके ज़ाया ना करें। भाई ये लक है, ठीक है, ये नहीं कि अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि किसी का नहीं होगा, ठीक है। इस तरह आप ना करें कि मास्टर वाले, मैं भी मास्टर वाला का हूँ, मेरा भी तो एडमिशन हुआ है, मेरे साथ 5 लड़के और हैं, उनका भी एडमिशन हुआ था सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लड़के अलग हैं, फार्मेसी, केमिकल और आगे पीछे। तो इस तरह ये ना कहें कि आप इसमें अप्लाई ना करें, आपका एडमिशन नहीं होगा। हो सकता है आपका ना हो, किसी का और दूसरे का हो सकता है। और मैनेजमेंट साइंस इंजीनियरिंग, ये डिपेंड करता है मेजर पे, आपके किस मेजर से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, ठीक है। और ये भी हो सकता है उस जो है एक्सेप्टेंस लेटर जो जिस डिपार्टमेंट से या जिस साल आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है उस साल हो सकता है सीटें उसकी कम हो, आने वाले अगर नेक्स्ट ईयर सीटें ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है। ये आप ये कहें कि मैंने अप्लाई किया था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, अगर आपने अप्लाई करना है तो ये इट्स अप टू यू। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप अप्लाई करें। तो इस तरह बिल्कुल मुझे नहीं कहना चाहिए कि आपका एडमिशन जो है मेरा नहीं हुआ तो आपका भी नहीं होगा, नहीं। PhD के लिए भी प्रेफर मैं करता हूँ, मास्टर के लिए भी प्रेफर करता हूँ, लेकिन आप मेजर बता दें कि मेजर कौन सा था। जो भी अप्लाई करने वाला है, जो हमारी यूनिवर्सिटी से अगर जिस कोई भी एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है तो मैं उसको ये बता सकता हूँ कि हाँ आगे पीछे अगर मेरे माइंड में कोई ऐसे, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी जो है मास्टर में नहीं करवाती, कंप्यूटर साइंस में। तो अब अगर फॉर एग्जांपल किसी को कंप्यूटर साइंस से एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है मास्टर में, तो मैं उसको सीधा बता दूंगा कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी में मास्टर के लिए अपनी बिल्कुल भी ज़ाया मत करें सीट, CSE किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें मास्टर के लिए कंप्यूटर साइंस में। तो इसी तरह एक और भी डिपार्टमेंट है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह चलती हैं, ठीक है। इबने पता नहीं क्या नेम है, ब्रो आई कैन अप्लाई आफ्टर 20, फुल फंड स्कॉलरशिप नहीं है 20 से, सॉरी 12वीं के बाद, इंटरमीडिएट के बाद BS के लिए फुली फंड स्कॉलरशिप नहीं है। हनीन बरना के नेम से था कि क्या नेम है। इस्लामिक वालेकुम कैन ब्रो गिव मी अबाउट दैट, प्लीज़ गिव मी अबाउट दैट, आई एम हेपेटाइटिस B पॉजिटिव, आई वांट टू गो फॉर PhD इन चाइना, डू दे हैव। इसका मुझे क्लियर कट वो नहीं है कि B पॉजिटिव जो है इसका कितना एक वो रिलैक्सेशन देते हैं, एग्जैक्ट कोई वो पता नहीं है। तो मैं इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, क्योंकि एक लड़का था उसका हुआ था, लेकिन
वो प्योर जो है कोविड के दिनों में वो उसका हल्का सा उसका था कि इसको उसकी अलामत थी, तो उन्होंने जो है उनको वापस भेज दिया था। नेक्स्ट है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मेरा बीएस रिसेंटली कंप्लीट हुआ है एफिलिएटेड कॉलेज से थ्रू, बट टीचर्स स्ट्राइक की वजह से अभी हमारे कॉलेज से यूनी में रिजल्ट सबमिट नहीं करवाया, इसलिए 8 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिलेगी एंड डीएमसी का कोई आइडिया नहीं है कि कब मिलनी है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अब कैसे बनवाऊँ? प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट अब कौन सी यूज़ करूँ? क्या 7वें सेमेस्टर तक की या फिर प्रोविजनल की जगह होप सर्टिफिकेट बने? एंड सर क्या हर यूनिवर्सिटी के हर 2 बार एडमिशन ओपन होते हैं? नहीं, एक मरतबा एडमिशन होते हैं सितंबर के लिए। बाकी अगर आपको अभी डीएमसी नहीं मिली, अभी तो एडमिशन ओपन होने हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के, तो आप वेट कर लें। अभी अप्लाई ना करें, उसके साथ बेहतर है, क्योंकि आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली, तो आप वेट कर लें। महीना 2 महीने तक वेट कर लें, 1.5 महीना वेट कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, यूज़र के नेम से ताकि अस्सलाम वालेकुम, दोबारा वही क्वेश्चन है उन्हीं का। तो नेक्स्ट है मोहम्मद आसिफ को क्वेश्चन है कि ब्रो व्हाट आर द ओवरऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना इन दीज डेज एंड यू गेट वेल सुन जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसका जो है एक्सपेंडिचर आजकल जो आ रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख प्लस की टिकट है, 1.5 लाख की, और यहाँ पे आते आते आपको कम से कम 2.5 लाख तक आपके पास होना चाहिए। तो ये मोटा मोटा खर्चा है, 2.5 से 3 मैक्सिमम। ठीक है। फैसल हैदर का क्वेश्चन है कि भाई इस पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, क्या सीन है। फैसल हैदर का क्वेश्चन है कि भाई मैंने पीएडी के लिए अप्लाई करना है, काइंडली कंटेक्ट मी। वो वीडियो देखिए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हसनैन महमूद का क्वेश्चन था कि भाई ब्रदर, जैसा कि अभी सीएससी चैनल स्कॉलरशिप अवेलेबल है और इसकी डेडलाइन 15 जनवरी है, इस डेट ओके, अगर बैचलर डिग्री कंटिन्यू 7 सेमेस्टर में हो तो अप्लाई कर सकते हैं, अभी यहाँ कर सकते हैं। लेकिन ये 15 जनवरी ये सीएससी की डेडलाइन नहीं है, ये बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका फर्स्ट राउंड था, उसकी थी। ये लाजमी नहीं है कि उसकी डेडलाइन सीएससी की कोई डेडलाइन नहीं है। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी जैसी जैसे एडमिशन ओपन करती जाएगी सीएससी के या और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के, तो उसकी अपनी डेडलाइन होगी। तो सीएससी की कोई डेडलाइन नहीं होती। नॉट मी के नेम से ज्वाइनिंग यूनिवर्सिटी की रिव्यू वीडियो अपलोड कर दें, आई वांट टू गो देयर। ये कौन सी यूनिवर्सिटी का नेम सही लिखे, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, हसीन पता नहीं के हसीन बरना के क्या नेम है। अस्सलाम वालेकुम सलाम, विश यू डूइंग वेल, इफ यू आर डूइंग, इफ सम हेपेटाइटिस मैंने ऑलरेडी बता दिया। फैम फिमिलिया के नेम से था कि सर कैन यू प्लीज टेल मी दैट चाइना प्रोवाइड फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर इंटरमीडिएट, प्लीज गाइड मी सर, यू आर द वन एंड ओनली हु कैन हेल्प मी। फुली प्रोवाइड इंटरमीडिएट को तो की थी, कोई स्कॉलरशिप नहीं है। उसके बाद बैचलर के लिए फुली फंडेड नहीं है। अच्छा, सपना खान के नेम से था कि कोई मास्टर का भी मार्कशीट देखा है? नहीं, सिर्फ पीएडी का है हमारी यूनिवर्सिटी में। तो खदीजा हमीद का क्वेश्चन था कि भाई मेरा क्वेश्चन रह गया था, मैं रिकमेंडेशन लेटर के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या ये रिकमेंडेशन लेटर में हम वहाँ से बनवा सकते हैं जहाँ आप जॉब कर रहे हैं? एक्चुअली आई डन माई मास्टर इज ए प्राइवेट कैंडिडेट एंड डूइंग जॉब इन BSS काइंडली। नहीं, आप वहाँ से नहीं करवा सकते, अब बनवा सकते हैं अपने वहीं से बनवाएंगे जहाँ से आपने क्या कहते हैं ये प्राइवेट किया था, तो वहीं से आप बनवाएंगे। मुश्ताक अहमद को कहते हैं कि मास्टर के एडमिशन के बारे में बताएं। हाँ, वो स्टार्ट हो चुकी है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा उस पर। अभी इसके बाद वही स्टार्ट करना है। हमजा इसमाइल का क्वेश्चन है कि भाई बैचलर के लिए टाइप ए की स्कॉलरशिप प्रोसीजर तो शेयर कर दें। बैचलर की टाइप ए वो जब अनाउंस होगा HEC के थ्रू होती है स्कॉलरशिप, तो वो मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँ। अभी उसमें कैसे बनाया जब उसका एडमिशन ही स्टार्ट नहीं हुए। नेक्स्ट है जी, पता नहीं क्या है यार नेम, क्या MSc क्लिनिकल फार्मेसी है इस यूनिवर्सिटी में? हमारी यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल फार्मेसी है, फार्मेसी का पूरा डिपार्टमेंट है। एक्सेप्टेंस अगर आपको मिलता है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में फार्मेसी के मास्टर के स्टूडेंट भी पीएडी के दोनों सेलेक्ट किए जाते हैं। यस। अब्दुल का क्वेश्चन है कि इरफान भाई ईमेल सेंड कर रहा हूँ, ओपन भी हो रही है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या आप मेरी CV रिव्यू कर देंगे? आपकी ईमेल, आप मेरी ईमेल irfanulalighari@gmail.com या डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और सारा कुछ लिखा होता है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको CV आपकी रिव्यू कर दूंगा। अगर मेरे समझ में कोई चीज़ें आई या कोई सजेशन आई तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी, आई हैव एन एक्सेप्टेंस लेटर, यूज़र के नेम से था कि आई हैव एन एक्सेप्टेंस लेटर एंड आफ्टर द इनिशियल रिव्यू एंड फी पेइंग, व्हाट आर द चांसेस दैट विल बी एन इंटरव्यू में प्रोफेसर ऑलरेडी कंडक्टेड। कौन सी यूनिवर्सिटी? सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में तो आपको
इनिशियल रिव्यू के बाद अगर पेमेंट आप कर देते हैं 500 RMB पे कर देते हैं यूनिवर्सिटी को, तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। आपके 90% चांसेस या 80% चांसेस आपका हो सकते हैं स्कॉलरशिप के। जर्नल विद मी के नेम से था कि कैन वी यूज़ बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी बिकॉज माई यूनिवर्सिटी सेज दिस इज आल्सो एक्सेप्ट। बोनाफाइड भी ओके है मेरे ख्याल में, ये प्रोविजनल या इस तरह कुछ है। मेरा एक दोस्त था, उसका वो बोनाफाइड का कहता था कि मेरा वो है, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, उसने कहा ये प्रोविजनल टाइप होता है, इस तरह कुछ होता है, या होप सर्टिफिकेट नहीं, प्रोविजनल, तो वो चल जाएगा। वो भी उसमें ये लिखा होता है कि इसकी आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और इसकी आपकी इतनी CGPA ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, यही होता है ना, तो एक्सेप्टेबल है। मुशर्रफ जाहिर का क्वेश्चन है कि इज द स्टूडेंट प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप एंड CST स्टिल अवेलेबल एट CQU PT एंड वैन? नहीं, अभी नहीं है, अभी तो स्टार्ट होंगे ना। तो सर हम 10th के बाद चाइना जा सकते हैं? निश्ता बिल्कुल भी नहीं। खनान यूनिवर्सिटी की डेट कब ओपन होगी? खनान, HENAN आपने हनान यूनिवर्सिटी लिखा है, HENAN होगा, HA तो है ही नहीं मेरे ख्याल में, HAIN है। अब कब होनी है? हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे। हमजा वाले का क्वेश्चन, ब्रदर प्लीज ऐड मी बीजिंग जोथांग यूनिवर्सिटी वीचैट ग्रुप। इसका तो कोई ग्रुप नहीं है हमारे पास, बीजिंग जोथांग। डॉक्टर अमन कुरैशी का क्वेश्चन है, इज देयर एनी एप्लीकेशन फ़ी? नो, हमारी यूनिवर्सिटी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। कायनात वही का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे शिकायत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरफ से एक्सेप्टेंस मिला है, बट प्रॉपर लेटर नहीं था। वो कह रहे हैं कि आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें, मैं हेल्प कर दूंगा। तो भाई क्या मुझे पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन, आप एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट एक ढूंढें उसी यूनिवर्सिटी का, शंघाई यूनिवर्सिटी का, और शंघाई यूनिवर्सिटी का, या एक जनरल एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट ढूंढें, उसमें अपनी डिटेल पुट करें और प्रोफेसर को सेंड कर दें, प्रोफेसर दिस इज द एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट एंड प्लीज साइन ऑन इट, एंड आफ्टर गेटिंग एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम यू आई कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, एंड आफ्टर गेटिंग एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम यू इट विल एनहांस द चांस टू गेट स्कॉलरशिप ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह लिख दें। तो मतलब कि अटैचमेंट के बाद बॉडी में, तो वो आपको साइन कर देगा, वो आपने यूज़ करना है। इस तरह नहीं होता जिस तरह ये प्रोफेसर कह रहे हैं। काफ़ी सारे प्रोफेसर ऐसे कह देते हैं कि आप अप्लाई करें, जब आपकी एप्लीकेशन आएगी हम देख लेंगे, तो कहाँ देखते हैं, फिर बाद में बड़ा मसला होता है, कोई भी वो रिस्पॉन्स नहीं करता। एक्सेप्टेंस लेटर अटैच हो तो फिर डिपार्टमेंट जो है, फिर डिपार्टमेंट जब ISO डिपार्टमेंट में आपकी एप्लीकेशन भेजता है, तो वो फिर उसी प्रोफेसर से कांटेक्ट करते हैं कि हाँ ये आपका एक्सेप्टेंस लेटर आपने स्टूडेंट को दिया था, तो वो कहता है हाँ दिया था। जब आपका वो ही नहीं होगा, आपकी क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस लेटर नहीं अटैच होगा, तो फिर चांसेस कम होते हैं कि आपके प्रोफेसर को रिकमेंड किए, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन होगी, तो आपके प्रोफेसर के पास आपकी एप्लीकेशन कैसे जाएगी, तो ये एक फिर सवाल निशान बन जाता है। ताहिर का क्वेश्चन है कि यार वो लिंक जिसमें CSE की वेब पे मेजर इंग्लिश में चेक करते हैं यार वो एक्सपायर हो रहा है, यहाँ नया लिंक कौन सा है, वो नई वीडियो बनी थी ऑलरेडी पे, वो यूट्यूब पे, तो लिंक एक्सपायर नहीं होता, दोबारा देखें। मलिक काशिफ का क्वेश्चन था कि मलिक आसिफ का क्वेश्चन है कि भाई सितंबर इनटेक का लास्ट डेट क्या है होगी अगर 2024 सितंबर में अप्लाई करें? कोई लास्ट डेट नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी की 30 मार्च लास्ट डेट होती है CSE की। वैसे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की डेट मुख्तलिफ होती है। रिमशा अली का क्वेश्चन है कि मार्च इनटेक का क्या मतलब है, अगर क्लास सितंबर में स्टार्ट होनी है तो भाई मार्च इनटेक का मतलब यह है कि उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स पहले सेलेक्ट करने हैं मार्च में, कुछ सितंबर में। हमारी यूनिवर्सिटी में अगर 20 सीटें हैं फॉर एग्जांपल, 10 अब करेंगे सिलेक्ट मार्च के लिए, 10 सितंबर के लिए करेंगे। अगर 50 सीटें हैं तो 25 अब 25, इस तरह उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। मोहम्मद फयाज का क्वेश्चन था कि भाई चंगचो यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की फैकल्टी क्यों नहीं शो हो रही? होगी, आप इंग्लिश जो है चाइनीज़ वर्जन ओपन करें उसका। अच्छा, फैसल रियाज का क्वेश्चन था कि सर मास्टर के लिए मार्क्स इंटेक यूज नहीं, मार्क्स इंटेक नहीं है। मोहम्मद जो है ओवैस का क्वेश्चन था कि सर MS इन फिजिक्स सारे चाइनीज़ लैंग्वेज में है, इंग्लिश काम ही नहीं कर रहा। हमारी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में मास्टर के लिए मैंने कोई बंदा भी नहीं देखा फिजिक्स का, और ना ही केमिस्ट्री का देखा है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मेरे ख्याल में सेलेक्ट नहीं करते, केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करते हमारी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और रही PhD की बात, PhD में तो भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री बल्ले बल्ले, ठीक है। जावेद अशरफ का क्वेश्चन था कि प्लीज़ ये भी बता दें कि आपकी यूनिवर्सिटी का मौसम कैसा रहता है, सर्दियों और गर्मियों में के मुताबिक में मुतदल रहता है, और यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तलबा की तादाद कितनी है? मज़ीद मेरे बेटे मुस्तफा जावेद नामी का MPhil केमिस्ट्री में दाखिला हुआ है, प्लीज़ इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। हमारी यूनिवर्सिटी में MPhil के लिए तो वो केमिस्ट्री में तो होता ही नहीं है, PhD के लिए होगा तो होगा। हमारी यूनिवर्सिटी में जो है जो है मौसम जो है नॉर्मल होता है। अभी सर्दियां आ रही हैं और ये जाएंगी जनवरी फेब और मार्च तक सर्दी जाएगी, और उसके बाद जो है नॉर्मल शुरू हो जाएगा, और टेम्परेचर 40 तक जाता है गर्मियों में, तो मुतदल ही रहता है, कोई इतना खास नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा तो -5-6 में जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, और वो भी एक आध महीने के लिए। तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी का आधा महीने या फरवरी पूरा, ये 3 महीने सही सर्दियाँ होती हैं, उसके बाद जो है नॉर्मल हो जाता है। अच्छा,
नॉलेज पता नहीं क्या नेम है पीएचडी के लिए। व्हाट अबाउट मास्टर? ये पीएचडी के लिए हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पीएचडी के लिए, मास्टर के लिए भी अनाउंस होंगे। हमीद पता नहीं क्या नेम है। मैं एक सरकारी अफसर हूँ और मैंने अभी सितंबर 2023 में चाइना हुकूमत की दावत पर चाइना का दौरा किया था। क्या मुझे दोबारा फिटनेस और पुलिस वेरिफिकेशन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी सितंबर में आपने किया है। वो जो आपने फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपका 6 महीने के लिए वैलिड होता है और पुलिस वेरिफिकेशन फेज भी आपका 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो और अगर आप चाइना में विजिट कर चुके हैं, चाइना से अगर आपका वीज़ा लगा है तो आपने विजिट किया हुआ है, तो पुलिस के लिए सर्टिफिकेट आप 5 साल तक वो आप नहीं बनाएं विदाउट उसके आप अप्लाई करें वीज़े के लिए, इट्स ओके। लेकिन जो आपका जो पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, वो आपका 6 महीने के लिए वैलिड होता है। अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा आते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आपका वही चल जाएगा पुराने वाला। और वैसे भी वीज़ा के लिए ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपका एक्सपायर हो जाता है, 6 महीने से ऊपर आप चले जाते हैं, फिर आपको जो है मजीद दोबारा आपको कराना पड़ेगा फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। अच्छा, हमदान इब्न पता नहीं क्या नेम है। अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, क्या अभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना शुरू किया जा सकता है मास्टर के लिए? क्या यूनिवर्सिटी की फ़ीस है? क्या मुफ्त फ़ीस वाली यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं? CGS के फॉर्म के हिस्सों में यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, कैसे भरना है? वो फॉर्म कैसे फिल करना है उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी एडमिशन स्टार्ट आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, जल्दी ना करें। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है फिर ही अप्लाई करें, अगर नहीं है तो फिर वेट कर लें एक्सेप्टेंस लेटर का, या उन यूनिवर्सिटी का जिनमें अभी एडमिशन ओपन होने हैं। ओनली ट्रांसक्रिप्ट इज़ फाइन फॉर मास्टर इन कंप्यूटर साइंस एंड डिग्री। हाँ ओके ट्रांसक्रिप्ट ओके, उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लें। नेक्स्ट है जी, गो 2 days ago आई कैन गॉट एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम ए प्रोफेसर इन ननकाई यूनिवर्सिटी। चीयर्स। यूजर कहने लगा थैंक्स अ लॉट फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स कमेंट सर, गेट वेल सून, जज़ाकल्लाह। अच्छा नेक्स्ट है जी, हानिया आशिक का क्वेश्चन था कि भाई जिन्होंने 2 ईयर के BSc की है और 2 ईयर्स की MSc की हुई है, वो क्या करेंगे? कैसे डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे? वो अपना मास्टर हाईएस्ट डिग्री में अपनी अपलोड करेंगे 2 साल की MSc, और बाकी जो है बैचलर की अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में करेंगे। ठीक है। सैयद माज का क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी में टूरिज्म मैनेजमेंट है इंग्लिश में। हमारी यूनिवर्सिटी में टूरिज्म मैनेजमेंट का मैंने कोई मास्टर का स्टूडेंट तो नहीं देखा। PhD के लिए आप अप्लाई कर दें, PhD के लिए को क्या मसला है? कोई प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, कौन सा CSE है? शफीक अहमद का क्वेश्चन था कि ऑन CSE स्कॉलरशिप हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज वी कैन अप्लाई? ओनली 1। अच्छा, जुहेब खान का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, विदाउट एक्सेप्टेंस एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर के साथ अगर आप पहले ट्राई करें एक्सेप्टेंस की, अगर नहीं मिलता फिर PhD के लिए आप विदाउट एक्सेप्टेंस कर दें। लेकिन अगर आपके पास एक्सेप्टेंस होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर नहीं होगा तो बाद में आपको यूनिवर्सिटी कहेगी कि आप एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करें, तो अप्लाई कर दें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ट्राई करें पहले एक्सेप्टेंस की, अगर नहीं मिलता फिर अप्लाई करें। एजुकेशन फॉर ऑल के लिए गुड एंड फॉर ब्रदर यूनिवर्सिटी के लिए मास्टर एडमिशन कब ओपन होंगे? हमारी यूनिवर्सिटी में मास्टर हो जाएंगे अभी नवंबर दिसंबर में जाके होंगे। अच्छा, मोहम्मद फैसल का क्वेश्चन था कि चंगिंग यूनिवर्सिटी पे एक वीडियो बना दो दें और चंगान पे। हाँ, तो एडमिशन ओपन होंगे तो वीडियो बनाऊंगा ना, ऐसे कैसे वीडियो बनाऊँ? उसके बाद मोहम्मद आसिफ का फैसल का क्वेश्चन था कि वीडियो बना दे यार, वहाँ क्या अपलोड करना है? हमने CSE की वेबसाइट पे अप्लाई करना है। बनाऊंगा यार, बनाऊंगा। तो थोड़ी तबीयत बड़ी जो है संभली है और इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। अब हर वक्त जो है बंदा यूट्यूब पे नहीं बैठा रह सकता, हर वक्त वीडियो भी बनाता नहीं रह सकता। हमारी रिसर्च चल रही है, आखिरी सेमेस्टर चल रहा है भाई। मुझे जो है लड़के कहते हैं तू वीडियो बनाता रहेगा, पढ़ेगा सही, तो ये सीन चल रहा है, ताने झेलने पड़ रहे हैं। बाकी यहाँ से कोई डॉलर तो आ नहीं रहे कि जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ या वीडियो बनाई जा रही है। तो थोड़ा सा जो है हमें शफकत करें हम पे और हमें थोड़ा सा जो है मौका दें, थोड़ा सा रेस्ट करने का हमें भी मौका दें। ठीक है, हाँ बनाऊंगा यार, बनाऊंगा। यूज़र के नेम से कहता हूँ सर, हम HEC पोर्टल पे के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये असल में गलत लिखा होता है, ये स्पेलिंग आगे पीछे हो जाता है ना, फिर मुश्किल होती है। यूज़र सर, हम HEC पोर्टल पे थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करेंगे? सही से नहीं लिखा होता, मज़ा ही सारा ख़राब हो जाता है। CSE और यूनिवर्सिटी दोनों पोर्टल पे आपने फिल करना है, लेकिन आपने जो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उस पर आपने कमेंट किया हुआ था, उस पर आपने CSE पे अप्लाई नहीं करना, सिर्फ यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करना है। अच्छा, छोंगचिंग यूनिवर्सिटी में जो है मोहम्मद फैसल का क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी में क्या करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बका बता दें भाईजान। दम रखें भाई, सब्र करें, हौला हाथ रखें, एडमिशन उसके ओपन होंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो ऐसे कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता दूं, तो थोड़ा सा सुकून करें। अभी इतनी भी काहे जल्दी है जाने की राणा साहब, तो कोई मसला नहीं है, डोंट वरी। इस पे जैसे एडमिशन स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। ज़िंदगी बाकी तो भाई हाजिर है।
अस्सलाम वालेकुम सलाम शुएब asking a question that I hope you are fine brother. I wanted to ask you whether it is necessary to make a recommendation letter to each university or the work is done on this recommendation. What is the किस की बात कर रहे हैं आप? We have got a recommendation letter from the university itself. रिकमेंडेशन लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर में फ़र्क है. रिकमेंडेशन लेटर जो है आपने अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बनवाने हैं, एक्सेप्टेंस लेटर जो आपने यूनिवर्सिटी जिसमें अप्लाई करना है उसमें से लेना होता है. तो ये सीन होता है. रिकमेंडेशन लेटर आपने एक ही मरतबा बनवाए, जहाँ से भी प्रीवियस यूनिवर्सिटी बनवाए वो आप सब यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ में जब जहाँ पर अप्लाई करेंगे वो एक्सेप्टेबल है. मोहम्मद चंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है हो जाएगा. अच्छा क्या है, पता नहीं क्या है, 1000 से ज़्यादा ईमेल किए हैं लेकिन एक रिप्लाई भी नहीं आया. ट्राई करें, शुरू में हमें भी ऐसे ही लगता था और नहीं आते थे रिप्लाई. अच्छा 24 मिनट की वीडियो होगी. अब फिजिक्स डिपार्टमेंट इज अवेलेबल इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर पीएचडी. यस यू आर क्वाइट हैंडसम. ओके जोनी जाट के कैन यू प्लीज शेयर योर वी चैट. मुश्किल है. अच्छा मोहम्मद जीशान का प्लीज़ कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे अपना, प्लीज़ कोई कॉन्टैक्ट नंबर दें अपना. अच्छा मेरा एक्सेप्टेंस लेटर मुझे मिल गया है फरवरी में, बट मेरी यूनिवर्सिटी की वजह से मेरे पास ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट नहीं थी. अब डिग्री भी है और ट्रांसक्रिप्ट भी है, तो अब क्या प्रोसेस है नेक्स्ट? किस यूनिवर्सिटी में आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है? इस यूनिवर्सिटी से मिला है तो अभी आप वेट करें, अप्लाई करें इंशाल्लाह जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं. अच्छा हर व्लॉग में थोड़ा पीएचडी पर भी जोर दिया करें. कितना एक जोर देना चाहिए पीएचडी में? सोच कबीला के नेम से था कि पीएचडी के लिए हर जिसमें होती है तो उसी में जोर देना चाहिए. ऐसे कैसे जैसे जैसे अब एडमिशन स्टार्ट होंगे पीएचडी और मास्टर दोनों के लिए इंशाल्लाह. जूनी जेड के नेम से आई एम टायर्ड सॉरी, इतनी मेल्स कर चुकी हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, नो वन कैन रिप्लाई. आएगा रिप्लाई, दिल छोटा मत करें, दोबारा करें, अपने मेल्स करें, सीवी चेंज करें, उसमें रिसर्च डायरेक्शंस डालें इंशाल्लाह. इकरा आसिफ को कहते हैं कि फूड साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इज अवेलेबल इन दिस यूनिवर्सिटी. अब इसमें थोड़ा बहुत तजाद है. मास्टर में मुझे नहीं लगता कि ना ही मैंने कोई पिछले 3-4 सालों में स्टूडेंट देखा है हमारी यूनिवर्सिटी में मास्टर फूड साइंस में जिसका एडमिशन हुआ हो. कोई एक था पीएचडी का था, मास्टर का नहीं था. तो अगर आपने मास्टर के लिए करना है तो फिर मुश्किल है, ना करें. मेल्स कर लें, एक्सेप्टेंस मिलता है तो फिर जो है मैं भी पता करना है. मैंने एक लड़का कह रहा था कि पता करें. बाकी पीएचडी का भी आप जो है उसमें से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं. एक लड़का मैंने देखा था पीएचडी का न्यूट्रिशन का, फूड साइंस न्यूट्रिशन जो इस तरह का डिपार्टमेंट होता है, ये आपका यही आई थिंक, तो उसमें आप कर दें. सईदा नूर फातिमा को कि प्रेसिडेंसी स्कॉलरशिप के लिए जस्ट डॉक्टर प्रोग्राम शो हो रहे हैं तो डॉक्टरल ही होंगे क्योंकि पीएचडी के लिए ये, मास्टर के लिए ये नहीं है. अच्छा शान भुट्टा के नेम भाई यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर का रिप्लाई आया था, वो लेट रिप्लाई देगा लेकिन काफ़ी टाइम हो गया अभी रिप्लाई नहीं आया. किस प्रोफेसर की बात कर रहे हैं दोबारा आप बताएं. डिस्कवर गिलगित बल्तिस्तान के नेम से वालेकुम सलाम. हाउ वी गेट ए प्री एडमिशन लेटर फॉर सीएससी स्कॉलरशिप? वो आपको यूनिवर्सिटी देगी जब आपका इनिशियल रिव्यू और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. प्री एडमिशन लेटर जो होता है वो आपको यूनिवर्सिटी देती है. सनम शौकत मुख्तार वालेकुम सलाम सर. As I have already told you that I am graduated from Food Science and Technology from GCUF. I wanna get info about your uni for MPhil in Food Science. And after full नहीं, MPhil में हमारी यूनिवर्सिटी फूड साइंस नहीं ऑफर करती. मनीषा कंवार सर द स्टडी चैनल वेबसाइट शोज माई मेजर अवेलेबल इन टेंगोंग यूनिवर्सिटी. सर द मेजर अवेलेबिलिटी कैन बी चेंज ड्यूरिंग इट्स 2023 to 24. Tengong CSE announcement because the previous year CSE guideline of Technology University does not may भी चेंज हो सकते हैं, थोड़े बहुत चेंज होते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं होते. तो अभी आप वेट कर लें, जैसे इसके एडमिशन ओपन होंगे तो दोबारा चेक कर लीजिएगा मेजर आपका है, अगर है तो अप्लाई करें, नहीं है तो फिर ना करें. मोहम्मद फैसल का क्वेश्चन था क्योंकि सब टाइम कभी कभार यूनिवर्सिटी चेंज करती है. काइंडली भाईजान वहाँ बता दें, हमने तो CSE स्कॉलरशिप पर करना है. आयशा रसूल का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम भाई, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी में आइट्स मस्ट है, काइंडली बता दें. जी आइट्स मस्ट है. अगर आइट्स चाहिए आपके पास डुओलिंगो टेस्टिंग का होता है वो कंडक्ट करवाते हैं, या डुओलिंगो टेस्टिंग का ऑनलाइन होता है, तो वो भी एक चाइना में वो इंग्लिश के टेस्ट होता है, वो अगर आप दे देते हैं तो तब भी वो इतना मुश्किल नहीं होता, वो आइट्स से बहुत आसान होता है. वो अगर आपके पास हो तो आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं होती फिर. अच्छा इसके बाद है जी मनीषा कंवाल का क्वेश्चन, सर प्लीज़ गिव मी सम हिंट्स अबाउट द कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी चाइना, लाइक व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स. आइट्स मैंडेटरी नहीं है. अच्छा उसके बाद है इट्स प्रीवियस ईयर सीएससी गाइडलाइन इज नॉट द सीएससी गाइड ऑफिशियल वेबसाइट इज आल्सो डिड नॉट फाइंड. शायद लास्ट टाइम वीडियो ना बनाई हो. कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना में आइट्स तो मस्ट नहीं है, लेकिन बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो एडमिशन स्टार्ट ओपन हो गया तो तभी पता चलेगा. ब्रो ये गूगल में फैकल्टी में ईमेल्स नहीं शो हो रही यार. गूगल में मैं हो रही जो हर यूनी के VPN नेट ETC
होगी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की नहीं होती, लेकिन ट्राई करें, होगी। किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं आप? मनीषा कमवाट, मनीषा पता नहीं नेम मैं कम सही पता नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग वीडियो, यू आर ग्रेट, फीलिंग वेल, यू आर नॉट फीलिंग वेल, वेरी जज़ाकल्लाह। ओके लेट्स डू इट। भाई आपने कहा था प्रोफेसर रिसर्च इंटरेस्ट की सीवी कॉपी करके अपनी सीवी में पेस्ट करने, हाँ बिल्कुल, इस पर मैंने स्पेसिफिक वीडियो कहा था, लेकिन वो वीडियो वहीं की वहीं रहेगी, तो इसका भी हिसाब किताब करना पड़ेगा। असल में वीडियो इतनी होती है यहाँ पे, चाइना में जो है बड़ा बिजी स्केड्यूल है, बहुत ही बिजी स्केड्यूल है, खाना पीना, खाना पकाना। हाँ आसिफ खान, इट्स थर्ड, होप यू आर रिस्पॉन्ड। अच्छा किसी सेम वीडियो। अच्छा इसके बाद है आसिफ खान वैसे भाई हम कोई भी थोड़ा है, हमको भी थोड़ा रिस्पांस देना। यूईटी पेशावर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है 2023 में, 6 सेमेस्टर में आपकी वीडियोस पर कमेंट कर रहा हूँ। मास्टर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एक्सेप्टेंस रेट सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अच्छी हो? प्लीज़ आई हैव रिसीव त्यान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन्विटेशन लेटर, त्यान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद आपका हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए शान जोतांग यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, और साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी भी है आई थिंक, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं काफ़ी सारी। मलिक आसिफ को क्वेश्चन है कि हाँ अस्सलाम वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई यू विल बी फाइन व्हेन यू विल रीड माय मैसेज, काइंडली गाइड मी अबाउट। सर मैं इंग्लिश कर रहा हूँ, 7 सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, कॉलेज से कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट अभी तक 5 सेमेस्टर तक आया और छठे का सेमेस्टर का पेपर हो गया है, तो रिजल्ट दिसंबर 2023 में आएगा, तो और मेरे 8 सेमेस्टर का रिजल्ट ऑलमोस्ट नवंबर 2024 में आएगा। क्या मैं फिर के लिए, अगर आपका रिजल्ट नवंबर 2024 में आएगा नेक्स्ट ईयर, तो फिर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अप्लाई हो भी गया, फॉर एग्जांपल आपकी स्कॉलरशिप लग भी गई, तो ये तो कहते हैं सितंबर में आप आओ, मैक्सिमम आपको हो जाए तो अक्टूबर। तो इससे अगर लेट आप ऊपर आपकी डिग्री, आपको ट्रांसक्रिप्ट आपकी लेट आपको मिलती है, 8 सेमेस्टर आपके लेट कंप्लीट होते हैं, फिर आपको जो है वो कहेंगे कि भाई आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल, तो फिर नहीं फ़ायदा। मोहम्मद सलीम का क्वेश्चन था कि विच यूनिवर्सिटी कैन ऑफर पीएचडी मैनेजमेंट साइंस इन एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमारी यूनिवर्सिटी में शायद एचआरएम तो शायद ना हो, लेकिन मैनेजमेंट साइंसेज का डिपार्टमेंट है इसमें, तो पीएचडी में इधर ट्राई करें। अगर आपका एचआरएम डिपार्टमेंट अगर है, तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर है तो फिर आप अप्लाई कर दें। हमारा मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट तो है, और इसमें स्टूडेंट अच्छे खासे स्टूडेंट इसमें तो पीएचडी के लिए सिलेक्ट किए तकरीबन कोई 7-8 स्टूडेंट हैं। अच्छा शर्मा उरुशी पता नहीं क्या नेम है, फॉरेन सर, ये सीएससी स्कॉलरशिप शान जोतांग यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप अलग अलग करना है पड़ता है, या सीएससी में अप्लाई कर कि इसमें एडमिशन हो जाता है, बट कन्फ्यूजन हो रही है सर। शान जोतांग यूनिवर्सिटी की शान जोतांग में जो है सीएससी स्कॉलरशिप भी है, यूएससी स्कॉलरशिप भी है। सीएससी के लिए आप पहले सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे। सीएससी का फॉर्म फिल करना लाजमी होता है। जब फिर जैसे एडमिशन स्टार्ट होंगे, अभी शान जोतांग में एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सलाम, द आर्ट वर्ड के नेम से भाईजान, भाई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा आपके लिए, आपकी दिए हुए फॉर्मेट सीवी से पीवी बनाई है, रिसर्च डायरेक्शन भी वैसे पुट की है जैसे आपने गाइड किया। कभी कभार नहीं भी होता, जो है मोस्टली जिनको मैंने बताया था उनको मिला है, और कईयों को नहीं भी मिला, एक्सेप्टेंस रिप्लाई नहीं भी आता। चेंज करके अपनी सीवी का फॉर्मेट चेंज करें, या सीवी में रिसर्च डायरेक्शन ऐड करके दोबारा प्रोफेसर को ईमेल करने की कोशिश करें, टाइम चेंज करें आगे पीछे, तो लगे रहें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। एकदम सही का क्वेश्चन था कि भाई मैंने आपकी सीएससी वेबसाइट पर प्रोफेसर जी क्लिक किया, बट एरर आ रहा है। तो हाँ कुछ का एरर आता है, वो लिंक उन्होंने डाउन कर दिया, तो कुछ का एरर आ जाता है। मुकद्दस खालिद का क्वेश्चन था कि सर फर्स्ट वी विल सेंड सीवी व्हेन प्रोफेसर आस्क फॉर रिसर्च प्रपोजल, देन हमें फिर रिसर्च प्रपोजल सेंड करना होगा। और सर अब प्रोफेसर को इंटरेस्ट का मुताबिक हम सीएससी रिसर्च में प्रपोजल में चेंज करेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जब प्रोफेसर मांगेगा फिर आपने रिसर्च प्रपोजल बना के देना है उसको। मिस्टर डिलीशियस के नेम सर सीजी पे मैटर करता है, अगर लेस देन 3 हो, करता भी है नहीं भी करता। अगर आपकी किस्मत में हुआ तो फिर आपको सीजीपीए डजंट मैटर, अगर ना हुआ फिर सीजीपीए डज मैटर। तो इसको सीजीपीए को साइड पे रख के आप चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, अल्लाह खैर करेगा। 2.5 वाले दोस्त मैं जानता हूँ, 2.6 वाले भी जानता हूँ जिनकी स्कॉलरशिप लगी है और सीएससी स्कॉलरशिप लगी है, अब वो पीएचडी कर रहे हैं चाइना से, तो ये लग गया। आयशा मकसूद का क्वेश्चन था कि 7 सेमेस्टर में हूँ मैं, और होप सर्टिफिकेट की जगह बोनाफाइड भी चलेगा? होप सर्टिफिकेट की जगह बोनाफाइड चल जाएगा, वही बोनाफाइड चल जाता है। वही अब मैंने पीछे बात की थी, अब वो बोनाफाइड मुझे उस वक्त प्रोविजनल था, या वो प्रोविजनल के लिए यूज़ होता है या होप के लिए यूज़ होता है, तो उसमें कन्फ्यूजन थी। अगर तो ये बोनाफाइड होप सर्टिफिकेट की जगह यूज़ होता है,
तो ये चल जाएगा। क्योंकि मेरा एक दोस्त भी कह रहा था, जैसे मैंने कहा था कि वो बोनाफाइड का जिक्र करता था कि वो मेरा बोनाफाइड, मैंने कहा हाँ दिखाओ तो कैसा है। अब इसमें तो मुझे थोड़ा डाउट है कि वो बोनाफाइड जो है प्रोविजनल है, क्योंकि हर जगह जैसे सिंध में पक्का सर्टिफिकेट चलता है, हम डिग्री कहते हैं उसे, डिग्री जो सनद कहते हैं सॉरी। तो अब ये डिफरेंस आ जाता है। तो हम बोनाफाइड हमने नहीं सुना था, मैंने तो कम से कम नहीं सुना था, वो दोस्त के थ्रू सुना था। तो अगर ये वही है तो फिर इट्स ओके। अच्छा प्रदीप क्या नहीं, थैंक यू फॉर गेट वेल, ओके ओके। अच्छा आई गॉट 6 एक्सेप्टेंस लेटर अल्हम्दुलिल्लाह। लो 6 एक्सेप्टेंस लेटर, आप कह रहे हैं कि मिलते नहीं है, करते रहे इंशाल्लाह, ट्राई हो जाएगा। फेस मी ट्रेडर्स के अस्सलाम वालेकुम, मुझे उस आपसे पूछना ये था कि मेल स्टार्ट कर दिए हैं, आपने रिस्पॉन्ड भी पॉजिटिव आ रहा है, क्यों 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 या है, और क्यों रिमाइंडर भी मेल कितने दिन बाद हैं, पूछने थे कर दिए हैं, रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव आ रहा है के बाद भेजना सही होगा प्रोफेसर को, और एक प्रोफेसर को रिमाइंडर भेज दिया तो फिर दोबारा भी नहीं भेज सकते। रिमाइंडर आप ज़्यादा ना भेजें तो बेहतर रहेगा, एक मरतबा आपने भेज दिया है रिमाइंडर दोबारा तो फिर इट्स ओके। मुकद्दस खालिद को क्वेश्चन था कि सर शंघाई ओशन यूनिवर्सिटी की क्या डेडलाइन है, वो एडमिशन स्टार्ट होंगे तो पता चलेगा। डॉक्टर मोहम्मद का क्वेश्चन, डज द यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट द प्रोफेसर हु हैव इशूड एन रिकमेंडेशन लेटर टू द रिकमेंडेशन लेटर। समटाइम प्रोफेसर करते हैं कॉन्टैक्ट यहाँ से, चाइना में से, अगर जिसने आपको रिकमेंडेशन लेटर दिया है, समटाइम नहीं भी। मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद का क्वेश्चन कि यार सो हार्ड कापीज आल्सो नीड टू सबमिटेड, नो हार्ड कापीज मोस्टली नहीं है। शहरियार का क्वेश्चन था कि ब्रो क्वेश्चन में आंसर लाजमी, मुझे एक प्रोफेसर ने रिप्लाई किया कि आपको अगर चाइना आना है तो आपको विद इन 1 ईयर में चाइनीज़ सीखनी होगी। ये एक अलग सवाल है, चाइनीज़ सीखनी होगी, उसके बाद जो है वो बहुत और प्रोफेसर ने कहा है कि मैं बहुत सख्त हूँ और मेरा अपना स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अपनी रिसर्च खुद करें और ख़ुद पेपर पब्लिश करें और आप कर सकते हैं। तो ये मुझे प्रोफेसर ने कहा है। भाई देखिए, पहले तो और प्रोफेसर को अप्रोच करें और यूनिवर्सिटीज़ में, अगर तो प्रोफेसर जो है अगर आपको मिलता है कोई और यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस तो ठीक है, अगर इधर भी वो करे 1 ईयर चाइनीज़, अगर यूनिवर्सिटी आपको चाइनीज़ 1 ईयर चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाती है इट्स ओके, अगर नहीं कराती फिर आपको जो है सीएससी के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे वो, क्योंकि आपका मेजर चाइनीज़ में होगा, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि प्रोफेसर अगर सख्त है तो अगर आपको कहीं पे और एडमिशन नहीं मिलता है तो इसी प्रोफेसर का अगर सख्त है तो आपको एडमिशन अगर मिल जाता है फिर आपको ये कोई और चांस नहीं है, तो इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पे यही होता है कि एक गुड प्रोफेसर इज़ बेटर दैन ए गुड वाइफ, ठीक है। तो ये सीन होता है। अगर अब आपको खुद कहता है काम करो तो भाई यहाँ पे काम तो प्रोफेसर मांगते हैं, तो प्रोफेसर यहाँ पे सख्त भी होते हैं, नरम भी होते हैं। कभी कभार प्रोफेसर ऐसा होता है वहाँ पे जब मैसेज उससे बात हो रही होती है सख्त लगते हैं, जब यहाँ पे आके मिलते हैं तो बड़े अच्छे होते हैं। कभी वहाँ पे जब कभी कभार ऐसा होता है वहाँ पे जब होते हैं, मतलब पाकिस्तान होता है चैट से पता चलता है प्रोफेसर रिप्लाई करता है, बड़ा हमें लगता है कि बड़ा अच्छा प्रोफेसर रिप्लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो फिर वो फिर अब जो है अपने असल रूप में आता है कि भाई मैं ऐसा हूँ। तो इस तरह भी होती रहती है, गलतफहमी का शिकार मत रहिए। तो बाकी अगर प्रोफेसर सख्त है उसका ये होता है कि अगर प्रोफेसर सख्त है, स्ट्रॉन्ग कह रहा हूँ सॉरी, तो फिर पढ़ने का भी मज़ा वैसे ही आता है हमारे जैसे जो है अब चले छोड़ें। अच्छा ठीक है सर, मैं बहुत मेल की हैं बट अभी तक रिस्पांस कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला, मिलेगा इंशाल्लाह, ट्राई करें। तनहा खान का कहते हैं भाई एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए मुझे, मैंने मास्टर करना है तो करें, मेल करें इंशाल्लाह मिलेगा। सर एचईसी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेंगे या यूनिवर्सिटी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए? सीएससी स्कॉलरशिप के लिए एचईसी के थ्रू अप्लाई करने के लिए टाइप ए के लिए अप्लाई करेंगे, बी के लिए एचईसी की जरूरत नहीं है। अच्छा अली रज़ा कहना है मुझे था कि सलाम भाई, मेरे पास 2 एक्सेप्टेंस लेटर हैं, ए नहीं कन्नौज यूनिवर्सिटी और दूसरी यूईएसटीसी। अब सीएससी पे कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ, और सीएससी के अलावा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप? यूईएसटीसी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, उसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, और यूनिवर्सिटी में सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। लेकिन अगर आपका मेजर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में है तो ठीक है, उस पर सीएससी में अप्लाई करें, अगर नहीं है फिर यूईएसटीसी में सीएससी में अप्लाई करें। नेक्स्ट मोहम्मद आलम के क्वेश्चन है कि सर आंसू स्कॉलरशिप में लास्ट डेट क्या है और कब अभी आंसू स्कॉलरशिप यूएसटीसी का एडमिशन स्टार्ट हो गया ना। नेक्स्ट अच्छा 37 मिनट की वीडियो बन गई है, तो सवालों के जवाब को यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं कोशिश अब करूँगा फुल टाइम के रोज़ाना के बेसिस पे रोज़ाना का क्वेश्चन क्लियर किए जाए, नहीं तो 37 मिनट की वीडियो बन जाती है, बड़ा मुझे खुद को जो है गला बैठ गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।